Good morning everyone. Today I am teaching you chapter number 8, cell unit of life. Next topic, an overview of cell, कोशिका का समग्र अवलोकन. Dear students, हम बात करें एनिमल सेल की एंड प्लांट सेल की, तो उसमें काफ़ी सारी डिफरेंटिएशन हमें माइक्रो स्कोप से जब उसको ऑब्जर्व करते हैं हम तो दिखाई देती है. फॉर एग्जांपल्स देखिए, जब किसी पादप कोशिका फॉर एग्जांपल अनियन सेल्स जब हम उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो हमें दिखाई देती है उसके ऊपर एक थिक लेयर, और उसे हम कहते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति. एक मोटा एक आवरण हमें उस पर दिखाई देता है और उसके नीचे हमें दिखाई देती है एक पतली झिल्ली, एक थिन लेयर मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली. ओके, परंतु जब हम एनिमल सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ जो थिक वॉल थी जिसे हम सेल वॉल कह रहे हैं वो उपस्थित नहीं है, परंतु प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है. तो जब एनिमल सेल को हम देखते हैं और प्लांट सेल को हम देखते हैं तो वहाँ हमें एक मेजर डिफरेंट दिखाई देता है, और वो डिफरेंट है आपका सेल वॉल, कोशिका भित्ति. यानी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है एंड एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है. ओके, दोनों ही के अंदर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित है, प्रेजेंट है, जीव द्रव्य झिल्ली. और उस जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर जब हम देखते हैं कोशिकाओं में तो वहाँ हमें एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है. एक सघन झिल्ली युक्त संरचना हमें दिखाई देती है और उस सघन झिल्ली युक्त संरचना को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, केंद्र. ओके, अब इसके अंदर अब जब हम जाएं तो उस केंद्रक के अंदर भी बहुत सारी डिफर है. जैसे नंबर 1, उसके ऊपर यदि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उसके अंदर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यानी केंद्रक के ऊपर झिल्ली उपस्थित है तो वो झिल्ली युक्त केंद्रक कहलाएगा, और यदि केंद्रक के अंदर झिल्ली अनुपस्थित है तो वो झिल्ली विहीन केंद्रक कहलाएगा. ओके, तो यहाँ पर हम देखें तो जो आपने डिवाइड किया है सेल्स को 2 टाइप्स में, ऑन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस. ओके, तो यहाँ यूकैरियोटिक सेल्स जो है उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होती है. बट हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की तो वहाँ पर लेके मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, यानी मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर है, जो झिल्ली युक्त संरचना है, वो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. ओके, इज दिस क्लियर? अब हम बात करें उस केंद्रक की, न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, गुणसूत्र. ओके, और उन गुणसूत्रों के अंदर उपस्थित होते हैं डीएनए, या यूँ कहें कि डीएनए मिलकर गुणसूत्र बना रहे हैं और बहुत सारे गुणसूत्रों के संघनन से ही केंद्रक का निर्माण हुआ है. ओके, और डीएनए क्या है? डीएनए आपके आनुवांशिक इकाई है. इट्स मीन आपके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है, आपके अंदर जो आनुवांशिक लक्षण हैं जिन्हें आपके माता पिता से आपने प्राप्त किया है, वो आपके जेनेटिक कैरेक्टर्स आपके अंदर उपस्थित हुए हैं उस डीएनए की उपस्थिति के कारण. ओके, मैंने आपको बताया था कि चाहे से वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, यानी चाहे से एक कोश के जीव हो चाहे से बहुकोश के जीव हो, प्रत्येक जीव का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है. एक कोश के जीव तो हमेशा एक कोश के ही रहेगा, उसके अंदर तो सिंगल सेल ही रहेगी. बट हमारे अंदर यानी बहुकोश के जीवों में हमारा निर्माण भी कल इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि एक ही कोशिका से हुआ है, और उस एक कोशिका को हमने क्या बोला था? जाइगोट, युग्मनज. ओके, आपका जो पिताजी थे, फादर थे, वहाँ से स्पर्म के अंदर जो डीएनए थे और आपकी माता के अंदर जो एग जो आपके वहाँ से आया है उसके अंदर जो डीएनए थे, दोनों के फॉर्मेशन से एक नया जो डीएनए बना है वो डिसाइड करते हैं आपके अंदर बहुत से लक्षण जो आपके अंदर दिखाई देते हैं. ओके, जो लक्षण आपके अंदर उपस्थित है वो लक्षण उस डीएनए के अंदर जो जेनेटिक कोड है वो डिसाइड करते हैं. तो गुणसूत्रों पर उपस्थित क्या है? डीएनए है.
और गुणसूत्रों के संघनन से मिलने से क्या बन रहा है, न्यूक्लियस। ओके, और न्यूक्लियस क्या है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस क्या है, एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सघन एक झिल्ली युक्त संरचना है जो प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसके आधार पर हमने दो प्रकार में कोशिकाओं को बांटा है। यदि केंद्रक पर यानी न्यूक्लियस पर केंद्रक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन उपस्थित है तो उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक, और केंद्रक पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है यानी लैक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई तो उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। ओके, एग्जाम्पल की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल्स है आपके। पादप कोशिका हो चाहे से जंतु कोशिका हो, मल्टी सेलुलर जितने भी सेल्स हैं, मैक्सिमम मल्टी सेलुलर जो सेलुलर है ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सभी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, फाउंड होती है। प्रोकैरियोटिक की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या है, बैक्टीरिया, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो लाइक प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा है और यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो स्मॉलेस्ट सेल है और इसकी जो हम बात करें तो लंबाई की तो 0.3 म्यूएम की ये माइकोप्लाज्मा होती है। ओके, दोनों ही कोशिकाओं के अंदर जो फ्लूइड उपस्थित होता है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, यानी बहुत सारे अन्य ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड उपस्थित है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका में जितनी भी उपापचय क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है वो यहाँ पर संपन्न होती है, यानी यहाँ पर ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएं जो रिएक्शंस है वो पॉसिबल किसकी वजह से, साइटोप्लाज्म की वजह से। इसलिए हम बोलते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है, मतलब बेस ऑफ लाइफ। जो साइटोप्लाज्म है वो क्या है, बेस ऑफ लाइफ। ओके, इज दिस क्लियर? आगे आए तो इस जीव द्रव्य के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस तो क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इन यूकैरियोटिक सेल्स। और न्यूक्लियस के अलावा भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड जो आपके ऑर्गेनल्स है यानी ऑर्गन्स जो आपके कोशिकांग है। तो ये जो सारे कोशिकांग है ऑर्गेनल्स यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एंड क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में उपस्थित होता है, ध्यान रखना। इसमें है ओनली प्लांट सेल, और इसी की प्रेजेंट के कारण, उपस्थिति के कारण जो प्लांट है वो आपको ग्रीन दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं। पर्णहरित जो इसके अंदर उपस्थित होता है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ पर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। और ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट आपके जो प्लांट है वो कैसे दिखाई देते हैं, आपको हरे रंग के दिखाई देते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो रिजेंट है वो क्या है, आपका क्लोरोफिल। जो वर्णक कौन सा है, वो क्लोरोफिल, पर्णहरित। और वो पर्णहरित कहाँ पर उपस्थित है, हरित लवक के अंदर। इसी की वजह से हरित लवक हरे हैं और हरित लवक की वजह से आपके पादप हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं। और इसी की वजह से वो आपके प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। ओके, प्रकाश संश्लेषण हमारे अंदर क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। पादपों के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, क्योंकि पादपों के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है। ओके, तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो क्या है, ऑर्गेनल्स है, कोशिकांग है, वो सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड यानी झिल्ली युक्त। जिन कोशिकांगों के ऊपर झिल्ली पाई जा रही है उन्हें हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग। और ये कौन कौन से आपके, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइक्रोबॉडीज है, वैक्यूल्स है एंड क्लोरोप्लास्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंत्यप्रदबी जालिका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जिकाए, माइक्रोबॉडी सूक्ष्मकाय, वैक्यूल्स रसदानी, क्लोरोप्लास्ट हरित दबक। क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। अच्छा,
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीयुक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम बात करें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी आपके जिनके अंदर झिल्ली नहीं पाई जा रही है, झिल्ली विहीन कोशिकांग, राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में ही प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी प्रेजेंट है बट डिफरेंट है। 70S प्रकार के राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और 80S मतलब दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। ये S फॉर स्वेड वर्ग यूनिट। ये जब हम राइबोसोम की स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे। ओके, तो आपके राइबोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी है, बट प्रोकैरियोटिक के अंदर ये 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक के अंदर ये 80S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। क्लियर है। अच्छा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो उपस्थित होता ही है, लेकिन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के साथ साथ यह आपके माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होता है। ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, 70S वाले यानी 70S वाले। अच्छा, इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो प्रकार की होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब हम कोशिकांग पढ़ेंगे, आज हम केवल एक ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, एक समग्र अवलोकन, एक संक्षिप्त आपकी जानकारी सभी कोशिकाओं के बारे में, टोटल आपको एक इंट्रोडक्शन आपका। तो देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। एक होती है चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। तो जो RER होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी सरफेस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन माइटोकॉन्ड्रिया, RER का मतलब खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका, खुरदरी मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर और क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है। क्लोरोप्लास्ट ओनली प्लांट सेल में उपस्थित होता है। आगे आ जाओ, ये जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम भी केवल एनिमल सेल्स में ही उपस्थित है। ध्यान रखना, इन एनिमल सेल ये भी एक क्या है, मेम्ब्रेन विदाउट मेम्ब्रेन या नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, जो प्रेजेंट होता है केवल ओनली ऑन एनिमल सेल, और ये हेल्प करता है इन सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कौन? सेंट्रोसोम। यह एक झिल्ली विहीन कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में ही उपस्थित होता है। अब यहाँ इस टॉपिक में चूंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ कुछ आपको जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो देखिए। स्मॉलेस्ट सेल आपकी कौन सी है? माइकोप्लाज्मा 0.3 μm। बैक्टीरिया जो है उनकी जो लेंथ है लगभग 3 to 5 μm होती है। लॉन्गेस्ट सेल आपकी होती है नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे बड़ी पृथक्कृत जो आपकी एक कोशिका है वो आपकी होती है एक शतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। शतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। इज दिस क्लियर? आरबीसी जो है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, जो मानव की आरबीसी है उसकी जो लंबाई है वो 7 μm है। कौन सी है? कितनी है? 7 μm। μm फॉर माइक्रोन मीटर। ओके, तो ये जो टॉपिक था आपका एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का एक समग्र अवलोकन, चैप्टर नंबर 8 जो आपका था, पार्ट नंबर 8 का जो टॉपिक ये है वो आपका क्लियर हो चुका है। और इसको बार बार देखें वीडियो को यदि कोई डाउट आपका रह गया है। ओके, धन्यवाद।